let us see conditional formatting. So what is conditional formatting? In conditional formatting, you can format a specific cell or row only based on a certain condition. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले आप उस सेल रेंज को या ऑल द रोज जिस पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उनको सेलेक्ट करेंगे। यदि मैं इस पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये आप देखिए जहाँ पे कर्सर है इस बॉक्स पे एक बार क्लिक कर लीजिए तो पूरी वर्कशीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, या देयर इज अ शॉर्टकट कंट्रोल ए। ओके, नाउ गो टू फॉर्मेट conditional formatting. So what is conditional formatting actually? conditional formatting में क्या होता है, अभी यदि मेरे को मान लीजिए फॉर्मेट करना है तो मैं पर्टिकुलर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, या पूरे ही वर्कशीट को सेलेक्ट करके बोल्ड इटैलिक्स कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। बट इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सारे काम हम करते हैं बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन, मतलब जिस कॉलम में वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई होगी तो ही वहाँ उस पर्टिकुलर कॉलम पे या रो पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सेल वैल्यू इज, आप देख सकते हैं ये सेलेक्टेड है, इक्वल टू, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये बार ओपन हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए मैं फीमेल को सेलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे सेल स्टाइल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट है, इसे यहाँ पे आप न्यू स्टाइल को क्लिक करिए। यहाँ पे मैं फॉन्ट में जाके मान लीजिए इसको एरियल ब्लैक कर देता हूँ, ओके। आप फॉन्ट इफेक्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर को समझिए यहाँ हम लोग नीचे जाके देखें तो ये एक ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं एंड प्रेस ओके, ओके। नाउ यू कैन सी, सो दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दैट इज जहाँ पे भी जेंडर में फीमेल है वो देखिए सारा ब्लू कलर से बोल्ड में हाईलाइट हो गया है। सो दिस इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है, ये न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अगेन हम पूरी शीट को सेलेक्ट करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए, गो टू फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब मान लीजिए मुझे इसे हटाना है तो मैं यहाँ से सेल स्टाइल को डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया एंड ओके, कैन सी बाय दिस यू कैन रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम देखते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। फॉर्मेट टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल वैल्यू इज, अब इसको मैं लेता हूँ ग्रेटर देन, और कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, इसके लिए हम ये एज को लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन यदि 32 है तो इन सारे इसमें मैं फॉन्ट इफेक्ट में जाके ये जो कलर है इसको मैं चूज कर लेता हूँ रेड एंड ओके, ओके। नाउ यू कैन सी ऑल द वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 32 ये रेड कलर में हाईलाइट होगी, इंक्लूडिंग दिस वन, दिस आईडी। इसे रिमूव करना है तो अगेन फॉर्मेट में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सेल स्टाइल को आप डिफॉल्ट कर दीजिए, नाउ प्रेस ओके। इस तरीके से ये हट गया। एक और मेथड है जिससे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यदि डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँ ग्रेटर देन 30, क्लिक ऑन न्यू स्टाइल,
फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट इफेक्ट में जाके ये जो कलर है इसको समझिए, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं येलो ले लेता हूँ। ओके ओके, अब आप देखिए ये सारी वैल्यूज़ जो 30 से ज़्यादा हैं, ये वैल्यू आपकी येलो कलर में आ गई। सो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। Sorting data. Sorting of data means arranging data in a particular order, that is ascending or descending order for numeric values and alphabetic order for textual values. Now what is this ascending and descending order for numeric values means? Ascending means from 1 to, say in this case 30, it is arranged in ascending order. And alphabetic order for textual value means all the names starting from A, then B, then C, like this, in the order of A to Z or Z to A. So this is sorting. For that, select the range that you want to sort, like this I have selected here. इसके बाद आप जाएंगे डेटा में, ओके, देन क्लिक ऑन सॉर्ट। तो फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं सॉर्ट क्राइटेरिया। तो सॉर्ट क्राइटेरिया में सॉर्ट बाय, आपको किस फील्ड की अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी फील्ड है, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। ओके, सो लेट अस से जेंडर। सो दिस क्राइटेरिया सॉर्ट बाय जेंडर in ascending order. Click on OK. You can see we have all the female data, gender female first, then in after that we have all the male gender data. तो इसमें हम और क्या कर सकते हैं, डेटा सॉर्ट बाय दिस जेंडर। तो चलिए इसको हम कुछ चेंज करते हैं, सॉर्ट बाय कंट्री, देन बाय मींस आफ्टर कंट्री आप किस तरीके की सॉर्टिंग चाहते हैं। तो देन बाय जेंडर, एंड एट द थर्ड लेवल हम यहाँ पे एज ले लेते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट डेटा कंट्री के वाइज सॉर्ट होगा, कंट्री में फिर जेंडर वाइज सॉर्ट होगा, और जेंडर में एज वाइज सॉर्ट होगा। सो दिस इज सॉर्टिंग। आई कैन सी फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो डेटा है ये आपका देखिए फ्रांस, देन कम्स फर्स्ट कंट्री, विद इन कंट्री जेंडर, एंड विद इन जेंडर वी हैव एज। तो आप ये देख सकते हैं तीन कैटेगरी में, तीन स्टेप्स में आप सॉर्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज सॉर्टिंग, एंड द डिटेल डिस्कशन ऑफ सॉर्टिंग वी हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस वीडियो। filtering data. So what is filtering data and why we require filtering of data in calc? Because of the reason, यदि आपके पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी वर्कशीट है, फॉर एग्जांपल आप इस वर्कशीट को देखेंगे तो इसमें आप करीब देखिए 1000 रिकॉर्ड्स हैं, यू कैन सी 1001 रिकॉर्ड्स। तो इतने रिकॉर्ड होने पे इन पे यदि काम करना है तो सारे रिकॉर्ड की मान लीजिए आपको एक समय पे ज़रूरत नहीं है। सो इन दैट केस यू कैन फिल्टर योर वर्कशीट एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायर्ड कंडीशन, और उस कंडीशन के बेस पे फिल्टरिंग करने के बाद जो आपको डेटा मिलता है उस डेटा पे आप अपना रिक्वायर्ड वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी यूज़ filtering data. So the steps again, go to data, filter, and here you can see auto filter. तो जैसे ही आप ऑटो फिल्टर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि हर फील्ड नेम के साथ, हर कॉलम हेडिंग के साथ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आ जाती है।
अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से आप अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन को पुट कर सकते हैं। सपोज कंट्री, ओके, मैं सिर्फ इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखना चाहता हूँ। चल क्लिक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप देखेंगे कि शीट में जो डेटा है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स का आपको दिख रहा है। इसी तरीके से यदि आप इसमें सब पूरा डेटा देखना चाहते हैं, क्लिक ऑन ऑल, को पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। लाइकवाइज ये यहाँ पे आप पर्टिकुलर एज में न्यूमेरिक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मान लीजिए मैं एज 21 कितनों की ये देखना चाहता हूँ, देखिए ये डेटा आ गया। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं बड़ी वर्कशीट में जहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, और उस फिल्टर डेटा के ऊपर आप एनालिसिस अपना कर सकते हैं। नाउ अगेन गो टू डेटा, फिल्टर एंड रिमूव फिल्टर। Now this remove filter will remove previously applied filter। तो ये एक्चुअली क्या था, मैंने इससे पहले एक स्टैंडर्ड फिल्टर अप्लाई किया था, वो हटा है, और ऑटो फिल्टर को अप्लाई हटाने के लिए अगेन आप ऑटो फिल्टर पे क्लिक करिए तो ये हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब ये ऑटो फिल्टर हट गया है, और अब ये आपकी पूरी वर्कशीट में पूरा डाटा फिर से दिख रहा है। तो ये हुआ ऑटो फिल्टर। चलिए ऑटो फिल्टर तो आपने अप्लाई कर लिया, इसको हम अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सीरियल नंबर की जो ऑर्डरिंग है वो चेंज हो गई है। तो अगेन इसको चलिए हम लोग चेक ठीक करते हैं। अगेन विल गो टू सॉर्ट बाय सीरियल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, इट इज रीअरेंज्ड। अब हम देखते हैं डेटा filter। now we'll go to standard filter। what is standard filter? standard filter में आप यहाँ देखेंगे फिल्टर क्राइटेरिया, ये ऑपरेटर्स हैं, फील्ड नेम, कंडीशन, वैल्यू। तो सपोज मैं देखना चाहता हूँ डेटा वेयर कंडीशन में आप देखेंगे आप बहुत तरीके की कंडीशन लगा सकते हैं, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन एंड ऑल दीज। एंड जब आप वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो इस कॉलम में जितनी भी यूनिक वैल्यूज है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो समझिए मैं ग्रेट ब्रिटेन कंट्री इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन ये डेटा देखना चाहता हूँ। कौन ओके, यू कैन सी कंट्री, आप देख सकते हैं कि हम ग्रेट ब्रिटेन का सारा डेटा देख रहे हैं। अगेन गो टू डेटा, फिल्टर, स्टैंडर्ड फिल्टर। अब इसके साथ में और भी कुछ क्राइटेरिया लगाना चाहता हूँ फिल्टर करने के लिए। तो ये ऑपरेटर में आप देखिए एंड या और। व्हाट इज एंड? एंड मीन्स आप जितनी भी कंडीशन एंड के साथ जोड़ेंगे वो सब की सब जब सेटिस्फाई होंगी तभी पूरा ये जो इक्वेशन बना हुआ है ये सेटिस्फाई होगा। तो एंड एज, ओके, इक्वल टू की जगह चलिए इसको कर देते हैं ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे वैल्यूज में हम देखते हैं ग्रेटर देन 25। तो अब ये पूरा क्राइटेरिया क्या हो गया, कंट्री इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन एंड एज ग्रेटर देन 25। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे को एंड है तो एंड के साथ एंड के साथ में और भी लिख सकता हूँ। ओके, सो एंड जेंडर इक्वल टू, यहाँ पे सपोज हम लोग ले लेते हैं मेल। तो अब ये जो डेटा डिस्प्ले होगा, फिल्टर होगा, वो किस बेस पे होगा, जहाँ कंट्री ग्रेट ब्रिटेन होगी, एज जो है वो ग्रेटर देन 25 होगी और जेंडर जो है वो मेल होगा। इस बेसिस पे ये डेटा डिस्प्ले होगा। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये, तो ये आप देखिए ये एक ही पर्सन का नाम है जो बार बार आ रहा है। अब ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है, ये रिकॉर्ड किस बेसिस पे डिजाइंड है, बट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कंट्री ग्रेट ब्रिटेन है, जेंडर मेल है और जो एज है वो ग्रेटर देन 25 है। सो दिस इज filtering of data in OpenOffice Calc।